बाप रे, अच्छा हुआ सो गया। लीला, तुम्हारे बच्चे नहीं हुए ना तो करना भी मत, खुश रहोगी तुम। हम जानते हैं भाभी, बच्चे 1 साल तक बहुत परेशान करते हैं। अरे नहीं लीला, 1 साल तक नहीं, जिंदगी भर परेशान करते। नहीं भाभी, बच्चे जब बड़े होते हैं ना तो जो जायदाद की बात आती है ना, तब तो वो बूंद से कम नहीं होते हैं। अब बूंद 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 क्या है? बूंद मतलब नहीं समझे? वरदान भाभी, वरदान। वरदान? अब कैसा वरदान? आप देखिए, आपने इस परिवार को पोता दिया है ना। ओहो लीला, प्लीज रहने दो। हाँ, तुम ना जले पे नमक मत छिड़को। दादी के आंखों में तो सिर्फ युवराज भैया उनके लिए पोता है, इसीलिए सब कुछ ना युवानी बाबू को मिलेगा। अब सौम्या भाभी, युवराज भैया की पहली पत्नी तो है नहीं, वो तो किसी की विधवा है, और उनकी बेटी वो तो उनके पहले पति की है। हाँ लीला, वो तो बहुत बड़ी खबरी निकली। सबके बारे में सब कुछ पता है तुझे। अब काम ही ऐसा है, सबकी खबर जो रखनी पड़ती है। काम? कैसा काम? मतलब ये कि अगर हम सबकी खबर नहीं रखेंगे तो हम सबके मन के हिसाब से काम कैसे कर पाएंगे। हाँ भाभी, अभी भी कह रही हूँ, आप ना बड़ी भाभी का पल्लू छोड़ दो, इस घर की चाबी के लिए लड़ो। ये पूरा हक आपको ही जाता है, किसी की विधवा को नहीं। अच्छा, और ऐसी लड़की के पास अपने बाबू की जायदाद तो बिल्कुल मत जाने देना, जो इसके लायक ही नहीं है। अपने बाबू को दादी के नजदीक करके उस कृष्णा का पत्ता ही साफ कर देना। हाँ, वैसे भाभी, आपने कृष्णा को क्यों नहीं भेजा समर कैंप में? वो तो धूप में आसानी से खेल सकती है, उसका तो रंग दबने का भी कोई डर नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हैं और उसके बिना रह नहीं सकती? युवानी समर कैंप में इसीलिए गई है क्योंकि वो स्कूल की तरफ से सिलेक्ट हुई है। और मेरा बस चलता ना तो मैं अपनी दोनों बेटियों को अपने से कभी दूर नहीं जाने देती, समझी? जी। सौम्या, अच्छा हुआ तुम हमें यहीं मिल गई, हम तुम्हारे पास ही आ रहे थे। ये लो, आज से जिम्मेदारी तुम्हारी। सौम्या, क्या हुआ? तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? नहीं, कुछ नहीं दादी। अरे ऐसे कैसे सौम्या? कोई बात तो है ना? अच्छा हमें बताओ, हम सब सॉल्व कर देंगे। देखो सौम्या, जब से तुम हमारे घर में आई हो, हमारा घर पूरा हो गया, हमारे घर में खुशियां लौट आई, यहाँ तक कि सुहानी के धोखे को भी सब लोग भूल गए। और तुम हमारे लिए सबसे ज्यादा अहमियत रखती हो, तुम हमारे लिए रेक्स में इनका से भी बढ़कर हो। फिर तुम्हारा ये उदास होना अच्छा नहीं लगता। दादी, क्या आप तब भी मुझसे इतना ही प्यार करेंगी जब आपको पता चलेगा कि मैं और युवराज? क्या तुम और युवराज बेटा? दादी, युवराज को कृष्णा की मौत का बहुत गिल्ट था। हाँ हाँ, वो सुहानी की वजह से। तो इसी वजह से उसने मेरे लिए हाँ कह दिया, क्योंकि कृष्णा बिना अपने पापा के रहती। हाँ हाँ, युवानी भी तो बिना माँ के थी। दादी, हम दोनों ने बच्चों के लिए हम दोनों एक दूसरे के साथ तो आ गए, पर हमने शादी नहीं की। क्या तुम इतने सालों से हमसे झूठ बोलती आई? हमारी वजह से इस घर में आई हो और हमसे झूठ बोलती रही, हम ही धोखा देती रही। मेरी बात तो बकवास बंद करो, अपनी बेटी को लो, यहाँ से घर से निकल जाओ, दोबारा हमें कभी अपनी शक्ल में मत दिखाना। जाओ। दादी, मेरी बात सुनिए दादी। मम्मा,
हाँ बेटा। मम्मा, मुझे अपने होमवर्क के लिए A4 साइज पेपर चाहिए। मेरे कबर्ड में रखे हैं बेटा, जाओ ले लो। हाँ मम्मा, आप ठीक तो हो ना? हाँ हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप जाओ अपना होमवर्क करो, जाओ। ओके मम्मा। मैंने इस घर के लिए भले ही बहुत कुछ किया, लेकिन अभी भी कृष्णा का फ्यूचर सिक्योर नहीं है। जिस दिन सबको सच पता चलेगा उस दिन कुछ भी हो सकता है। भाभी, क्या बात है? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? इतना स्वेटिंग क्यों हो रहा है आपको? वो बहुत गर्मी है ना, इसीलिए। तो नीचे जाके आप रेस्टिंग करो ना। हाँ हाँ हाँ, मैं बस जा ही रही थी। कपड़े ले लूँ ना? तो आप जाइए, मैं रख देती हूँ। मैंने कहा ना, मैं कर लूंगी, तुम जाओ। जी ठीक है भाभी। नहीं, किसी को कुछ नहीं पता चल सकता। नहीं। कृष्णा के पास यहाँ के सिवा और कोई जगह नहीं है। और अगर वो तो कानूनन भी बिरला नहीं है। दादी भी उससे प्यार नहीं करती। ऐसे में अगर उन्हें सच का पता चल गया तो मेरी बच्ची का क्या होगा? उसके पास तो कुछ भी नहीं बचेगा। मुझे कुछ करना होगा। मुझे अपनी बच्ची को बचाना ही होगा। ये क्या है? ये तो युवानी का है। फादर्स नेम युवराज बिरला। और ये तो मेरा है। नेम ऑफ फादर कृष्णा शुक्ला। क्या हुआ? मम्मा, मैं जब अपने होमवर्क के लिए पेपर्स निकाल रही थी तो मुझे ये मिला। मम्मा, इसमें एक मिस्टेक है। इसमें डैडू के नाम की जगह कृष्णा का नाम है। चाची, आपको कैसे पता? अरे इसमें मुझे क्या, ये तो सबको पता है। बस मेनका भाभी। अरे सौम्या जीजी, इसमें चुप रहने की क्या बात है? एक ना एक दिन तो ये बात बतानी होगी ना। स्टॉप इट मेनका। यू शट अप। आप होती कौन है और शट अप बोलने वाली मुझे? हाँ, आप भूल गई क्या आपकी जगह कहाँ है? मेनका, मैंने शट अप नहीं स्टॉप इट कहा। हाँ, जो भी बोला होगा, टोन तो सेम था ना। आइंदा से ना ऐसा बोलना मत, समझी? प्लीज आप दोनों अपनी बहस बंद कीजिए। बेटा, इसमें ना आपके सर्टिफिकेट में गलती हो गई थी। उन्होंने आपके डैडू के नाम की जगह आपका नाम लिख दिया। पर आपकी डायरी में, स्कूल में, बुक्स में किसका नाम है? डैडू का। हाँ, बस तो फिर। ओके मम्मा, अब मैं समझ गई। सौम्या जीजी, आप कृष्णा को सब कुछ बता क्यों नहीं देती? वो मेरी बेटी है, उसे कब, कहाँ और क्या बताना है वो मैं देख लूंगी। अरे बाबा सौम्या जीजी, वही तो मैं कह रही हूँ। कृष्णा आपकी बेटी है, युवराज भैया की बेटी नहीं है। जैसे कि बाबू असली बिरला है, वो नहीं है ना।
मेनका, तुम युवानी को कैसे भूल सकती हो? उसकी वैल्यू इस घर में सबसे ज्यादा है। जीजी वही तो मैं कह रही हूँ, युवानी सुहानी जीजी की बेटी है, आपकी बेटी नहीं है, इसीलिए सौम्या जीजी को क्यों परवाह है? मुझे पता है आपको ये बात समझ तो आएगी नहीं, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देती हूँ, मुझे अपनी दोनों बेटियों की परवाह।